हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो 10 बजे के 10 वोकैब की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। तो अब देखो भाई, मुझे लगता है कि डिफेंस की मतलब जितनी भी कोचिंग्स हैं, जितनी ऑनलाइन चल रही हैं, उसमें ऐसे कोई शायद कोचिंग है जो डेली इतने सारे जो है आपका वोकैबलरी का सेशन चला रहे होगे। ठीक है, अब तो जो है हमने जो है आपको वोकैबलरी, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वोकैब 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको सारी वोकैबलरी पहले जितने भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर से लेके, वोकैब हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ मिल जाएगा। और कुछ वीडियोस प्राइवेट थी हमारी, वो भी हमने अब जो है वो पब्लिक कर दी हैं। तो अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगले एग्जाम के लिए आप लोग एकदम सेट हैं। आप डेली एक वोकैब, अब देखो मेन चीज़ क्या होता है कि अब आपको हम 10 बजे केवल 10 ही वोकैब क्यों लाते हैं, क्योंकि भाई देखो एक दिन में इंसान 10 पढ़े उतना जितना हजम कर ले जाए। कहते हैं ना कि भाई खाओ उतना जितना हजम कर ले जाओ। और अगर हम ये भी कर सकते हैं, एक दिन में से 10 लाते उसे 50 भी ला सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। एक दिन में 50 लेकर आऊँगा, आप 50 पढ़ेंगे, 50 में से आपको 10 या 15 याद होगा, वो भी अगले दिन उसमें भूल जाएंगे। फिर ये 50 याद करने में आपको लगभग मतलब हफ्तों को ऊपर लग जाएंगे। रियलिटी मतलब 50 के 50 आपको दिमाग में रखने में। बट ये 10 जो हैं आप आज पढ़ेंगे, 10 में से 8 आपको याद होंगे, 2 ऐसे होंगे जो याद नहीं होंगे, 2 कल आप रिवीजन मारेंगे, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये पूरा कंप्लीट 10 आउट ऑफ 10 याद हो जाएगा। समझ में आया। फिर कल जो है कल 10 वोकैब लेकर आएंगे, फिर वो सेम प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब ये जान लीजिए आपको कंप्लीट वोकैब यहाँ मिलने वाली है। और आज की क्लास थोड़ा एकदम मतलब एकदम मस्त होने वाली है। आप लोग आगे बने रहिए हमारे साथ। देखिए प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है नियरेस्ट सिनोनिम। इसमें आपको एनडीए और सीडीएस का प्रीवियस ईयर का पूरा कंपाइलेशन है। आइए सब लोग एंजॉय करने वाले एकदम बहुत अच्छे तरीके से। सभी लोग जो है 2 अंडरलाइन वर्ड है, इसका क्या आपको नियरेस्ट सिनोनिम बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आफ्टर अ गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। शेफ को क्या कॉम्प्लीमेंट देना क्या इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। सॉरी। तो अब इसमें कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेसिकली होता है किसी क्या करना, प्रशंसा करना। और प्रशंसा का इन द सेंस प्रेज। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा मानना है अगर आपको एडवांस चीज़ें सीखनी है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक का मतलब अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं और आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको हिंदी से चलते हुए इंग्लिश की तरफ जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इंग्लिश में कूदेंगे तो आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। और जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं ही, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इंग्लिश में ही है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना या प्रेज करना। अब सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें आपका डायरेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। इसमें दो टिप तो होगा नहीं। टिप मतलब कि खाने के बाद आप क्या करें, उससे कुछ एक्स्ट्रा रुपए देना, मनी देना, टिप होता है। प्रेज हो गया प्रशंसा, एकदम नियरेस्ट सिनोनिम। एडमोनिश की बात करें तो एडमोनिश होता है किसी चीज़ का फटकार लगाना, डांट करना, कि मतलब वार्निंग के सेंस में आप उसको क्या लेंगे, डांट लगाएं, फटकार लगाएं, वार्निंग के सेंस में, ये होता है एडमोनिश। ठीक, रिवाइल की बात करें तो रिवाइल का मतलब आपका वर्बल एब्यूज। आप वर्बली किसी को एब्यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रिवाइल। और अगर रिवाइल की बात करें, इसके सिनोनिम हो जाएंगे विट्यूपरेट, VITUPERATE, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान देना। विट्यूपरेट हो गया। और उसके बाद हाँ बिलेवर, BELABOUR, सभी लोग अच्छे से लिखिएगा वोकैब, समझ गया। कास्टिगेट, कास्टिगेट मतलब किसी को क्या करना, डांट या फटकार लगाना। ठीक, तीखे शब्दों में। लंबास्ट, लंबास्ट बीच का क्या हो जाएगा, LAMBASTE और STE, लंबास्ट क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका मतलब किसी को डांट लगाना, लताड़ लगाना। ठीक, स्लैम, SLAM, स्लैम। उसके बाद और इसके और बस हाँ अच्छा एक और थ्रैश, THRASH, थ्रैश। तो ये चीज़ें आपको आयो सब लोग समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अगला वर्ड आते हैं, हिज वर्क इज लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, मतलब बहुत ही अद्भुत, प्रशंसा करने के योग्य जो होता है। वर्दी ऑफ प्रेज, इंग्लिश मीडियम वाले वर्दी ऑफ प्रेज मतलब जो क्या है, प्रशंसा के योग्य है, उसको हम बोलते हैं लॉडेबल। और अगर हम बात करें लॉडेबल की तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा COMMENDABLE, COMMENDABLE, समझ में आ गया सभी को। और उसके और हाँ लो लिख लो, और भी लिख लो, APPLAU, अप्लॉजिबल, DABLE। ठीक है, उसके बाद एंटोनिम की बात करें
तो एंटोनिम भी इसका क्या, प्रशंसा करना, इसका एंटोनिम होगा लताड़ लगाना। इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एंटोनिम लोग लिख लो, सेंसरेबल, ठीक, इलॉडेबल, आई लगा दो लॉडेबल के बाद, तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, LAU आगे लिख लीजिएगा, इलॉडेबल भी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। समझ में आया कोई? अच्छा, जैसे अब आपके एग्जाम में ये भी आता है कि जैसे लॉडेबल है, तो ये लॉडेबल है क्या, तो लास्ट में ABLE लगा रहता है, मतलब कि आप उसकी योग्यता बताता है, मतलब क्या बताता है, ADG, एडजेक्टिव बताता है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लॉडेबल क्या है, एडजेक्टिव। तो अब इसमें जो प्रेज वर्थी क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा। लाफेबल, बोल्ड, लाउड, ये सब सारे इसके क्या हैं, मतलब इनके तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब जनरल वर्ड हैं। अगले वर्ड पे आते हैं, कॉम्पिटेंट। राज इज अ कॉम्पिटेंट कारपेंटर। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है आपका बेसिकली क्या, कि आप किसी चीज के लिए कैपेबल हैं। कॉम्पिटेंट का एग्जैक्ट मतलब होता है कैपेबल ऑफ समथिंग, ठीक है, मतलब वो योग्य का कारपेंटर है। हिंदी मीडियम योग्य, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, योग्य बोलेंगे। तो राज जो है क्या, एक योग्य कारपेंटर है। तो ये अब कॉम्पिटेंट की बात करें तो ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। कॉम्पिटेंट क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसके जो इसका जो आपका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा तो कैपेबल, ए ऑप्शन, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। समझ में आया? कोई एक्सेप्शनल पता है जो क्या है, एकदम एक्सेप्शनल की बात हिंदी में बोले तो, अरे केमिस्ट्री में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, हिंदी में याद ही नहीं आता है जल्दी से। एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है, जो मतलब कि जो, हाँ, अरे यार नहीं याद आ रहा है, छोड़ो। अब इनडेप्ट, अच्छा इनडेप्ट, अच्छा इससे एक वर्ड याद आया, इनेप्ट। इससे एक वर्ड याद आया, इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब क्या होता है बताइए? इनेप्ट का मतलब होता है आपका किसी चीज का क्या है, कुशल या क्या, प्रभाव न डाल पाना। कुशल या प्रभाव न डाल पाना क्या कहलाएगा, इनेप्ट कहलाएगा। मतलब अगर सिनोनिम की बात करें तो एब्सर्ड, एब्सर्ड स्टेटमेंट आता है ना, फैचुअस, FATUOUS, फैचुअस, ठीक है। क्लमजी की बात करें तो क्लमजी एक मतलब लापरवाह टाइप का व्यक्ति जो होता है वो क्या हो गया, हाँ, लापर, अरे ये क्या हो रहा है यार, एक सेकंड, हाँ, अब लापरवाह टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लमजी बोलते हैं, जो मतलब सिंसियर इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगला आते हैं, ही इज अ डेलिजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट। डेलिजेंट, इसमें केवल डेलिजेंट का बता, डेलिजेंट के साथ आपका जो इन लगता है, ठीक है। तो डेलिजेंट का मतलब होता है बेसिकली कि आप क्या हैं, किसी चीज़ को लेकर कंसेंसियस हैं। कंसेंसियस की बात करें, देखो डेलिजेंट एडजेक्टिव, और एक चीज़ ध्यान देना, OUS लगा है एडजेक्टिव। एग्जाम में सबसे बढ़िया ट्रिक क्वेश्चन करने का ये होता है कि अगर आप दो है पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड कर लेते हैं तो देखो, अब कोई वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसका सिनोनिम पता करना है, तो इसमें आपको एडजेक्टिव ही फाइंड करना, आपको जो सिनोनिम होगा वो एडजेक्टिव में ही होगा। समझ में आया? बोलो। अब यहाँ पे अगर हम देखें, डेलिजेंट का मतलब होता है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब जो हमेशा सावधानी पूर्व हर काम करे तो क्या हो गया, डेलिजेंट। मतलब स्किलफुल जिसको बोलते हैं, कि मतलब कोई काम बहुत मतलब कि सोच समझ के करे, तो क्या हो गया, डेलिजेंट हो गया। कंसेंसस इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अगला आते, अच्छा इसमें प्रोक्रेस्टिनेटिंग एक वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है, जिसका मतलब क्या करना, कि टालते रहना। हिंदी में बात करें इसको, टालते रहना। प्रोक्रेस्टिनेटिंग एक नेचर होता है, जैसे आप हैं, अरे चलो यार ये काम क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा, मतलब आपने क्या किया, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया उसको, ये काम परसों हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर, ठीक है। अगला आते हैं, ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट। बहुत बढ़िया वर्ड। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, अल्पभाषी। NDA में कई बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब होता है अल्पभाषी। हिंदी मीडियम वाले क्या मतलब, अल्पभाषी। और उसके साथ अगर बात करें इंग्लिश मीडियम वालों की भी कुछ बात कर दें तो अल्पभाषी का वन हु स्पीक्स इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, ठीक है, वो क्या हो गया, रेसिटेंट। अच्छा इसका टैसीटर्न इसके क्या हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है। समझ में आया? टैसीटर्न भी क्या होता है, जो बहुत कम बोलता है उसको हम लोग टैसीटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग क्या होता है, TACITURN। समझ में आया? टैसीटर्न का मतलब जो अल्पभाषी हो उसको हम लोग टैसीटर्न भी बोलते हैं। समझ में आया?
अब आगे देखें, एक्सपेंसिव जो बहुत ज़्यादा क्या मतलब जो हर चीज़ क्या फैला हुआ हो उसको एक्सपेंसिव बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? आगे देखें अगला जॉली। अच्छा जॉली नेचर कई बार आ चुका है, तो ये भी आ चुका है। तो जॉली में जो है इसका मतलब होता है जो फुल ऑफ स्पिरिट, फुल ऑफ स्पिरिट। एक और वर्ड हमने पहले पढ़ चुके हैं क्या, SPRIGHTLY, स्प्राइटली। ये क्या हो गया, इसके सिनोनिम हो गया। स्प्राइटली का मतलब भी होता है जो फुल ऑफ स्पिरिट होता है, साइलेंट मतलब शांत, विड्रॉन का मतलब जो पीछे खींच ले। आगे देखते हैं, ही इज अ जोवियल इन नेचर, चीयरफुल इन नेचर, बहुत ही आसान, जोवियल चीयरफुल। फिर वही चीज स्प्राइटली, यहाँ भी ये हमने बताया स्प्राइटली हो जाएगा, जॉली हो जाएगा, इसके जॉली इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए सारे। ठीक है, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें जोवियल का, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। जोवियल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और आगे अगर इसमें और हम लोग देखें अगर, तो इसके सिनोनिम और क्या हो सकते हैं जोवियल के, चीयरफुलनेस। अच्छा, जोवियल चीयरफुल, CHEERFUL। ठीक, चीयरफुल भी इसका क्या हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है। अब ऑप्शन देखें, कैलस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका मतलब होता है कठोर, निष्ठुर। क्या बात है, क्या याद आता है तो बहुत तगड़ी हिंदी याद आती, नहीं तो याद ही नहीं आती ऐसा चीज मतलब क्या बताएं। ठीक, मतलब याद आ जाएगा तो मस्त एकदम। तो निष्ठुर का मतलब होता है कैलस। मतलब अगर इंग्लिश वालों की बात करें तो इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे इसको, कैलस को, बहुत ही ज़्यादा जो निष्ठुर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनसेंसिटिव। मतलब जो किसी भी चीज़ से इजीली अफेक्टेड ना हो, INSENSITIV, इनसेंसिटिव। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इनसेंसिटिव का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्ड्यूरेट, बहुत बढ़िया वर्ड, ऑब्ड्यूरेट मतलब जो क्या हो, निर्दयी हो, जो जिसके अंदर दया ना हो। रिमोर्सलेस, REMORSELESS, समझ में आया, रिमोर्सलेस। रिमोर्स का मतलब होता है कि पछतावा करना, और जो पछतावा ना करे, दर्द झगड़ा लो, रिमोर्सलेस। गैरुलस की बात करें तो गैरुलस का मतलब होता है आपका टॉकेटिव। गैरुलस क्या हो गया, टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करें। ठीक है, समझ में आया। क्रेडुलस की बात करें तो क्रेडुलस आपका हो जाएगा दैट कैन बी बिलीव, इससे लिख देते हैं दैट कैन बी PELIVED, बिलीव। ठीक है, समझ में आया, बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखें, और बस इतना तो बहुत है। आगे देखते हैं, आगे मोहन रिमेन्स मोरोज दीज डेज। मोरोज का मतलब होता है सैड, ग्लूमी। ठीक है, मोरोज सैड हो गया, ग्लूमी हो गया। डिसोलेट, और उसके साथ साथ डिसमल, आपने इसको कई बार उसमें सुना होगा क्रिकेट में भी। ठीक है, ल्यूगुबरस, LUGUBRIOUS, बहुत अच्छा वर्ड है ल्यूगुबरस। मॉर्बिड, MORBID, मॉर्बिड, इसके सिनोनिम। ठीक है, सैटरनाइन, बहुत बढ़िया वर्ड, SATURNINE, सैटरनाइन। आज वोकैब के धागा खोल के रख देंगे। ठीक है, रेस्ट, WRETCHED, रेस्ट। बॉटमलेस, BOTOM, बॉटम LESS, हाँ, एक सेकेंड, रेस्ट, बॉडी और TOM। ठीक है, बॉटमलेस। ठीक, समझ में आया, ये हो गया इसका। एंटोनिम की बात करें अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या, कॉर्डियल, CORDIAL। कॉर्डियल रिलेशन होते हैं। कॉर्डियल रिलेशन कैसे रिलेशन होते हैं, फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली रिलेशन कॉर्डियल रिलेशन कहलाते हैं। जनरस की बात करें तो काइंड हार्टेड होते हैं जनरस। ठीक है, शिरपी, अच्छा सलन की बात करें तो इसमें दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पहला वर्ड है CHIRPY, शिरपी। शिरपी का मतलब होता है क्या कि चीयरफुल, हैप्पी। तो इसमें आप एंटोनिम की बात, इसमें जो है आप एंटोनिम भी इसमें लगा सकते हैं, कॉर्डियल में लगा सकते हैं। ये शिरपी क्या है, बहुत ज़्यादा हैप्पी। और यहाँ भी आप लगा सकते हैं जोवियल में भी CHIRPY, शिरपी। ठीक है, समझ में आया, बोलो। उसके बाद अगला वर्ड देखें हम लोग तो सलन, SULLEN, सलन का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड। समझ में आया, बोलो। चिड़चिड़ा, उदासी बढ़ा, तो ग्लूमी में मोरोज का इसका सिनोनिम हो सकता है क्या, सलन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो। यार हम सबका आंसर बता रहे हैं कि नहीं, खाली अरे यार चीयरफुल, इसका चीयरफुल हो जाएगा। सॉरी यार, मतलब
पढ़ाने में इतना डूब गए कि हम पढ़ाते ही चले जा रहे हैं, आंसर ही नहीं बता रहे हैं। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, जो अल्पभाषी हो, उदासी हो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा बिल्कुल एकदम ए सी ऑप्शन साइलेंट। ठीक। डिलीजेंट का मतलब हो गया टालते रहना, जो प्रोक्रेस्टिनेटिंग, इसका हो गया सम। डिलीजेंट का मतलब हो गया कि जो सावधानी से हर एक काम करे, तो इसमें कॉन्सेंसियस। ठीक है, इसका बता दिया हमने, आगे बताएं। ठीक है, सॉरी यार, मतलब इतना पढ़ाई में कभी कभी क्या होता है कि मज़ा आने लगती है ना, तो ये होता है पढ़ाते जाओ क्या क्या बता दो। मतलब ऐसा भी नहीं हो पाता कि सब कुछ बता ही दें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जितना भी चीज़ें होता है, मेन चीज़ क्या होता है कि हम बाबू देखो, सबसे मेन चीज़ आज समय में क्या है यूट्यूब पे, कि अगर यूट्यूब पे कचरा दो बच्चों को, कचरा के अंदर से जो बच्चे पसंद करते हैं तभी यूट्यूब पे चलता है, और वही चीज़ टीचर्स डालते हैं। और अगर मान लो कुछ इन्फॉर्मेटिव दें जो मतलब कि बोरिंग है, मतलब बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़रूरी है, बच्चे उसको देखेंगे नहीं, इसीलिए टीचर्स फिर उसको डालते नहीं हैं। समझ में आया? तो वही प्रॉब्लम हो जाती है यूट्यूब पे सबसे मेन। तो ही आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ही वॉज रिलक्टेंट रनर। रिलक्टेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का आप जो आपकी इच्छा नहीं है। रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग, मतलब जिसकी इच्छा ना हो। हिंदी मीडियम वाले, इच्छा ना हो। इंग्लिश बात करें, UNWILLING, अनविलिंग। अच्छा देखो, अनविलिंग हो गया, एक वर्ड आपका हो गया अनविलिंग। दूसरा हो जाएगा क्या, अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस, इसमें जो है आप UNWILLING, अनविलिंगनेस। अब ये दोनों वर्ड हैं। अनविलिंग ये आपका हो गया क्या, एडजेक्टिव है कि नहीं, अनविलिंग हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और अगर हम NESS अनविलिंगनेस लगा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया अनविलिंग एडजेक्टिव, और अनविलिंगनेस NESS लग गया तो हो जाएगा क्या आपका नाउन। ठीक है, तो इसमें रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट। एंथुजियास्टिक मतलब किसी चीज़ के लिए क्या आप उसके लिए आप उत्सुक हैं। ठीक है, बोलो इसके सिनोनिम्स की बात करें अगर, तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे, अनविलिंगनेस हो गया ड्यूबियस, मतलब जो क्या है जिसमें डाउट हो, ड्यूबियस डाउटफुल, जिसको आप करने की इच्छा ना हो। ठीक है, और सिनोनिम बात करें तो रेटिसेंट, इसका भी रेटिसेंट या टैसिटर्न इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद आगे बात करें इसकी, तो फियरफुल, ईगर, ये सब मतलब आसान वर्ड है। अगला देखें, अमित इज ऑप्टिमिस्टिक, बहुत बढ़िया वर्ड। ऑप्टिमिस्टिक कई बार आ चुका है। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि आपका क्या, जो होपफुल, जो आशावादी है, होपफुल। हिंदी मीडियम वाले आशावादी, मतलब जिसको आशा है कि यार एक दिन अपना भी घर होगा, अपनी भी एक चाय की टपरी होगी, वहाँ पे हम लोग भी चाय बेचेंगे, शाम तक खूब पैसे कमाएंगे। तो ये नौबत ना आए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और कंधों पे 2 सितारे लगाने हैं, तो उसके लिए दिन रात एक करनी पड़ेगी बाबू। समझ में आया? तो होपफुल, आशावादी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, समझ में आया कि नहीं? अब पेसिमिस्टिक इसका बिल्कुल एंटोनिम, और इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, जो क्या निराशावादी, हमका हर जगह क्या है निराशा। अनकेयरिंग, केयर फ्री, ये सारे क्या हैं इसके जनरल वर्ड हैं। सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब क्या होता है, तो सैंग्विन का मतलब भी होता है आपका आशावादी। सैंग्विन का मतलब भी होता है क्या, आशावादी। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप सबको बढ़िया मजा आ रहा होगा। देखो कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट मारा को यार। अगर कोई भी क्रिएटर है वो कोई कंटेंट लाना चाह रहा है, तो सबसे मेन होता है आप लोगों का सपोर्ट ही। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे हल्का सा भी, ठीक है, मतलब लाइक कर दिया, कमेंट कर, सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया, तो अंदर से लगता है यार अब की बार जो है आपकी कंटेंट एकदम फाड़ू लाना है, ठीक, बच्चों को और ज़्यादा मजा आ जाए। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सैंग्विन। ठीक है, समझ में आया? तो ये थे। अच्छा अभी और है, सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव नेचर। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बहुत ही आसान, कोऑपरेटिव बाय नेचर। कोऑपरेटिव मतलब किसी क्या कोऑपरेट करना है कि नहीं, सुना होगा आपने कोऑपरेटिव का मतलब। अच्छा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी में आप लोगों ने देखा होगा कि एक होता है, हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में दिया गया है, और उसके पहले दिया गया है ये म्युनिसिपैलिटी, ठीक, और उसके पहले दिया गया है पंचायत, पंचायत। ठीक, अब बात करें अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो किस आर्टिकल में है ये आपको बताना है।
ठीक, तो आप लोग देखेंगे कि आर्टिकल 19 में जो है वो बताया गया है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, जो आपका फंडामेंटल राइट है वो, लेकिन वो क्या है, एक अलग वो है, समझ में आया, वो एक अलग चीज़ है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपके आर्टिकल 19 में दिया गया है। अगर हम बात करें पंचायती राज की बात करें, तो पंचायती राज जो है वो किस आर्टिकल में है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो आर्टिकल नंबर 40 में है, आर्टिकल नंबर 40 में है कौन सा, पंचायती राज। जिसमें आप कहें तो सर ये किस पार्ट में है, तो सर पार्ट नंबर 9 में है, पार्ट नंबर 9 में पंचायत के बारे में है। और किस अमेंडमेंट से लाया गया, तो आप कहेंगे सर 73rd अमेंडमेंट से, 73rd अमेंडमेंट से। और इसी तरह जो है अगर हम बात करें म्युनिसिपैलिटी की, तो म्युनिसिपैलिटी जो है वो भी आपके किस में है बताओ, 9 आर्टिकल की बात करें पहले, तो आर्टिकल जो है आपका वो आर्टिकल 40, और म्युनिसिपैलिटी शायद नहीं, ये जो है आपके इतना तो कंफर्म 9A में है। और उसके बाद जो है ये आपका लगता है 73rd अमेंडमेंट है, तो ये हो जाएगा 74th अमेंडमेंट, ये हो गया 73rd 74th। उसके अलावा जो है 73rd हो गया, 74th हो गया। म्यूनसिपैलिटीज़ का आर्टिकल यार याद नहीं आ रहा है, चलो आप लोग, अच्छा किसी को पता हो, जानकारी हो, इस समय स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो म्यूनसिपैलिटी का आर्टिकल कमेंट करो सभी लोग, देखते हैं किसको आता है, ठीक है। इस समय स्ट्राइक नहीं कर रहा दिमाग में, तो समझ में आया। अच्छा अब वापस आते हैं अपनी इंग्लिश पे। तो सचिन इज़ वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर, तो सब सचिन क्या है, नेचर से बहुत ही ज़्यादा क्या है, कोऑपरेट। नेचर मतलब नेचर से नहीं, उसका जो नेचर है वो कैसा है, कोऑपरेटिव है। और अगर हम बात करें कोऑपरेटिव का मतलब तो क्या हो जाएगा बताओ, किसी को कोई आइडिया, प्रीवियस ईयर है ये, प्रीवियस एनडीए में आया हुआ है। तो अगर हम देखें बात करें कोऑपरेटिव की, तो कोऑपरेटिव में समझ में आया। और इसका मतलब हो गया आपका कि कॉम्प्लिसेंट, पहला वो देखेंगे हम लोग वर्ड, तो कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक, ये होता है कॉम्प्लिसेंट, ठीक है। कवर्ड की बात करें तो कवर्ड जो होता है हिडन, HIDDEN, हिडन। सिनोनिम्स की बात करें तो कंसील भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। समझ में आया, बोलो समझ में आया। कॉम्प्लिसेंट, अब देखो दो वर्ड हैं इसमें, दो वर्ड, एक होता है AIS, अच्छा COMPLAISANT, और उसके बाद जो है ACENT। एक सेकंड थोड़ा गलती हो गई, ध्यान देना, COMPLAISANT, तो दो सेंटेंस दिए, ध्यान देना, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया। और LACENT कॉम्प्लिसेंट, ये दो वर्ड हैं। पहला वर्ड हो गया एडजेक्टिव, पहला वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है कि willing to satisfy by other people, polite and fitting in with their plans। मतलब आप क्या है कि सेटिस्फाई हो जाए आराम से। उसके बाद कॉम्प्लिसेंट की बात करें तो आप ये जो हो गया काम सेटिस्फेक्शन विथ योर ओन एबिलिटी, मतलब आप अपनी एबिलिटी से जो है सेटिस्फाई हो जाए। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड बाय योर ओन एबिलिटी, देन CLACENT लगता है। समझ में आया, बोलो। ये आपका हो गया नाउन, और ये क्या हो गया एडजेक्टिव। नाउन मतलब आप क्या, ये किसी उसको दिखाता है, समझ, यहाँ पे ये आपका केवल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। और ये हो गया SANT लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एडजेक्टिव, ठीक, समझ में आया, बोलो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात करें तो ये हो गया सेल्फ सेटिस्फाइड, दोनों सिनोनिम हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये SANT है तो एडजेक्टिव, और CENT है तो नाउन, ठीक है। आगे देखें, आगे है कॉन्विंग। कॉन्विंग का मतलब क्या होता है, तो कॉन्विंग ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। मतलब होता है कि आप क्या हैं कि अपने मतलब कि हाँ, जैसे अपने फायदे के लिए आप दूसरे क्या कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पे लिखे CONNIVING। कॉन्विंग का मतलब हो गया कि आप क्या है कि टू DECEIVE, टू डिसीव someone for one
बेनिफिट। समझ में आया? बोलो, ठीक है। तो अब इसमें देखें तो इसमें कोऑपरेटिव है बाय नेचर है, तो कोऑपरेटिव बाय नेचर है तो इसमें आप क्या हो जाएगा, SANT हो जाएगा। ध्यान देना, COMPLASIANT, ठीक। क्यों? क्योंकि भाई दो आपका जो कोऑपरेटिव है ये भी आपका क्या पड़ जाएगा, एडजेक्टिव पड़ता है। कोऑपरेटिव एडजेक्टिव क्वालिटी बता रहा है, और कॉम्प्लेसेंट भी क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये थे आपके टॉप 10 वोकैब। आई होप सबको बढ़िया मजा आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी होगा कमेंट मारिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। जय हिंद।